हमारे साथ यूज़र जी जुड़े हुए हैं, तो मैं यूज़र जी को मंच देता हूँ। आपका स्वागत है। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। अपनी बात रखिए। जी नमस्कार। जय तु नमस्कार। जय हिंदू राष्ट्र। जी, जय हिंदू राष्ट्र। अच्छा सर, मैं वो पूछ रहा था, आज मेरे एक मूल्य से डिबेट हो रही थी। हुँ, तो हुँ। मैं थोड़ा सा एक ज्ञान लेने आया हूँ। मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, तो मैं उसे बोला कि मैं थोड़ा सा सीख के आऊँगा। उसने मुझे पूछा था कि जैसे हमारे धर्म में सर डाइवोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब ये है भी कि नहीं भी है। सर अगर मुझे इसका जवाब देना होगा, अगर वो मुझसे काउंटर में क्वेश्चन करता है, अगर किसी स्त्री को गलत पुरुष के साथ विवाह हो गया है, तो वो उससे कैसे छूटेगी जब डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है? तो क्या उसे जीवन भर उसके अब मतलब कि लगे रहना पड़ेगा क्या, चाह ना चाह के भी? ठीक है। देखिए यूज़र जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर ये है कि सनातनी जो धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं, उनके अनुसार जो वैवाहिक प्रक्रिया है, ये ईश्वर रचित है। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि जोड़ियाँ ईश्वर बनाकर भेजता है और उसके बाद ये जन्म-जन्म का ही संबंध है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैवाहिक संबंध है, जो हमारे पुराणों में भगवान शिव और पार्वती के जो विवाह के समय जो संस्कार हुए थे, जो व्रत लिए गए थे, उन्हीं की हम यहाँ पे दोबारा से उनकी बात करते हैं, वही व्रत हम लेते हैं। और वही बात सुनाई भी जाती है। अगर आपने विवाह संपन्न होते समय अगर पंडित जी को ध्यान से सुना हो, तो वो यही बताते हैं कि शिव ने पार्वती से ये व्रत लिए, फिर पार्वती ने शिव से ये व्रत लिए, फिर विवाह उनका संपन्न हुआ। तो हमारी ये मान्यता है, धार्मिक मान्यता, कि जो वैवाहिक संस्कार हैं, ये ईश्वर के द्वारा रचित हैं। तीनों संस्कार माने जाते हैं। जन्म आपका कहाँ होगा, आपकी मृत्यु कब और कैसे होगी, और आपका जीवन साथी कौन और कैसा होगा, ये तीनों ही संस्कार ईश्वर रचित माने जाते हैं। और ये जन्म जन्मांतर के संबंध हैं वैवाहिक, ऐसा हमारी मान्यताएं हैं। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं भी जो जन्म जन्मांतर का संबंध है, उसके लिए विच्छेद की तो कहीं बात ही नहीं कही जाती है। इसलिए संस्कारों में हमारे धर्म ग्रंथों में संबंध विच्छेद का कहीं कोई जिक्र नहीं है, उसकी बात नहीं। अब आती है कि अगर मान लीजिए कोई गलत विवाह में फंस गया है, तो वो क्या करे। तो अगर हम बात आज की परिस्थितियों की करते हैं, तो आज हमारे सामने एक कानून है, जो कानून के अनुसार हिंदू जो लोग हैं, हिंदू मान्यताओं के लोग हैं, उन्हें संबंध विच्छेद करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और उस कानूनी प्रक्रिया से गुजरे बिना अगर वो दूसरी शादी करता है, तो वो इल्लीगल या गैर कानूनी मानी जाती है। इसलिए उसकी जरूरी है कि अगर आप प्रथम संबंध से विच्छेद होकर अगले संबंध में एंटर करना चाहते हैं, तो कानूनी रूप से आपको संबंध को विच्छेद करना होगा। तो ये कानूनी रूप है, धार्मिक रूप नहीं है। अब यहाँ बात आती है, अगर उसको दूसरा विवाह नहीं करना है, तो वो पहले विवाह को कानूनी विच्छेद आवश्यक है या नहीं? तब यहाँ पर आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपको दूसरा विवाह नहीं करना, इसलिए पहले विवाह को कानूनी विच्छेद करना आवश्यक नहीं है। आप स्वतः दोनों की आपसी समझ से अलग-अलग रह सकते हैं। उसमें कोई आपत्ति नहीं। समाज उसको स्वीकार करता है कि भाई पति-पत्नी विच्छेद हो गया है, अब इनके संबंध नहीं है, पत्नी अलग रहती है, मायके में रहती है, कहीं और रहती है, और पति अपने कहीं और रहता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहाँ पर एक ही घर में रहते हुए भी पति-पत्नी अलग-अलग संबंध विच्छेद उनके हो चुके थे। तो ये हमारे यहाँ की परंपरा है। अगर आपको कोई और प्रश्न हो, तो आप बात रखें। हाँ सर, तो पुराने समय में अगर हम इससे पहले वाले युगों की बात कर ले, तब जब ये कानून ये सब चीज नहीं थी, जैसे धर्म ग्रंथों पे ही हमारी जो मतलब समाज चलता था, तो उस समय हुँ। भी तो ऐसी परिस्थिति जरूर होती होगी, किसी गलत अरे! को जो। कितना बड़ा उदाहरण है, कितना बड़ा उदाहरण है। भगवान राम ने सीता माता को त्याज दिया। कितना बड़ा उदाहरण है, जिसके ऊपर कितनी भ्रांतियाँ फैला रखी हैं लोगों ने, और पता नहीं कैसे-कैसे किस्से लोग सुना रहे हैं अपने चैनलों पे। कितना बड़ा उदाहरण है, वो भी तो यही उदाहरण है। जब प्रभु राम को लगा कि किसी कारण से हम साथ नहीं रह सकते हैं, तो उन्होंने सीता माता का त्याग किया। माता ने भी स्वीकारा, वो वन में रहने गई, वाल्मीकि आश्रम में। श्री राम अपने अयोध्या में रहते थे। है, आपके सामने उदाहरण है इतना बड़ा। तो मेरा ख्याल है आपको यूजर जी, आपको उत्तर मिल गया होगा कि कॉन्सेप्ट हमारे में है नहीं। और अगर कभी ऐसा होता भी है, तो उसका एक तरीका है कि दोनों ही अपनी स्वेच्छा से अलग हो जाते हैं। और अगर दोनों में से किसी भी एक को अगले किसी संबंध में जुड़ना है, तो कानूनी रूप से आज के समय में उन्हें उसकी अनुमति भी लेना पड़ती है। तो मेरा ख्याल है ये है। बाकी देखिए, जब वो कोई सवाल करते हैं, तो उनके
परंपराएं वो एक व्यक्ति के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं और उसके आधार पर हैं और एक किताब के आधार पर हैं। तो सनातन धर्म के अलावा बाकी सबका एक किताब होता है, वो किताब में क्या लिखा है, उनको किताब को लिखने वाले हैं जिन्होंने किताब के जिनके नाम से लिखी गई है उन्होंने क्या कहा है, उसके आधार पर ही उनकी जिंदगियां तय होती हैं। तो उनका और हमारा कोई मेलजोल नहीं है, कोई तर्क हम आपस में एक दूसरे से कर ही नहीं सकते इस संबंध में। ऐसा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हमारा सनातन और हिंदू ये दो चीजें कहाँ पर डिमार्केटिंग लाइन है। जी, सनातन हमारा जो सिस्टम है वो वेदांत के साथ खत्म हो जाता है। अब उसके आगे क्या जो है, जहाँ पे हमारे यहाँ अद्वैतवाद के बाद की चीजें हैं, बहुद्वैतवाद और ये सब, यहाँ पे से हमारा हिंदुइज्म शुरू हो जाता है। इसके लिए सिचुएशन में मैं केवल एक चीज आपसे अभी आपको सुनाना चाहूंगा। मुझे याद आया कि हमारे यहाँ कहा गया कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको कथा। ये किसी बहुत पुराने कवि ने ही कहा कि बच्चों को अगर आप नहीं पढ़ाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उनके दुश्मन हैं। और वो विद्वानों की सभा में जो होते हैं बिल्कुल तिरस्कृत होते हैं, जैसे हंसों के बीच में बगुला होता है। तो हमारे यहाँ सनातन को समझने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि हम वहीं पे जाके, जहाँ से हमारे ये वेद उपनिषद वेदांत, यहाँ पे जाके ये बिल्कुल कंसेप्ट है निराकार का। फिर जब से साकार आया तो चेंजेस आए। अभी एक सज्जन जो कह रहे थे तलाक का कंसेप्ट, संभवतः उनकी स्थिति भी यही थी कि उन्होंने भी पढ़ा नहीं होगा, कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि हमारे जीवन में हम 16 संस्कार निभाते हैं। कोई भी शादी अगर होती है, जिसको पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार वो किसी भी स्थिति में एक बार हो गया, उसके बाद महिला पुरुष से अलग नहीं हो सकती। और उस महिला की आखिरी तक की, जब अगर उसका हस्बैंड जिंदा है या उसके दूसरी वाइफ से भी अगर बच्चे हैं, तो उस महिला के भी सारे जो बचे हुए संस्कार हैं वो पूरा करना उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए हमारे यहाँ कभी भी तलाक का जो सिस्टम है वो हो ही नहीं सकता। ये ठीक है, हमारा जो संविधान में हिंदू कोड बिल आया उसमें इस चीज की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन धर्म के हिसाब से कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम दूसरी एक चीज और कहें। बड़ी हमारे यहाँ एक वो है लोगों के अंदर कि ये इस ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, ब्राह्मणों ने वैसा कर दिया, शूद्रों को नहीं पढ़ने दिया। किताबें किसने पढ़ी कि वो जो है इसको साबित कर सके। हम अगर यजुर्वेद में चलते हैं तो यजुर्वेद में ब्रह्म जो है वो स्वयं कह रहा है, यथेमा वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्रह्म राजानाभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। वो सीधे कह रहा है ये सबके कल्याण के लिए है वेद। इसको हर किसी को पढ़ना है, चाहे वो ब्राह्मण है, वो चाहे शूद्र है, या वो कुछ भी है।
इसका बंधन नहीं है कि कोई इसको नहीं पढ़ सकता है। इस टाइप की गलतफहमियां ये बाद में डेवलप की गई हैं कि इसको ये पढ़ेगा और वो नहीं पढ़ेगा। जी सर, बिल्कुल। फिर मैं एक चीज दोहराऊंगा कि अभी भी हमारे यहाँ कंसेप्ट धर्म का वो अधिकतर लोगों को वो क्लियर है ही नहीं। धर्म जो है हमारे कर्म को निर्धारित करता है। इसीलिए कल मैंने आपसे एक चीज कही थी कि हमारे धर्म की परिभाषा में 10 लक्षण है। जी, बिल्कुल। अगर हम अपने जीवन में उन 10 लक्षणों का पालन करते हैं तो अपने आप ही हमारे कर्म डिसाइड हो जाते हैं कि हम कैसे करेंगे, उसका क्या प्रभाव होगा। तो ये जो जिसको हम कहते हैं संप्रदाय और वो ये सब उपासना पद्धतियां हैं। मुस्लिम नमाज पढ़ता है, उसकी उपासना की पद्धति वो है। किसी की जो है मंदिर में जाके उपासना होती है। हमारे ही सनातन में जो योगी है उसकी अलग है, जो सन्यासी है वो तो सारे जो गृहस्थ आश्रम के लक्षण होते हैं, जैसे सिखा है, यज्ञोपवीत है, इन सारी चीजों का त्याग कर चुका होता है। वो केवल बहुत होता है तो एक रुद्राक्ष या ये तुलसी माला इस टाइप की चीज पहनता है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये एक सर्कुलर पाथ बन जाता है, आदमी अपना इधर से उधर घूमता रहता है। लोगों ने गीता की अंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ बिल्कुल एकदम बदल के रख दी। गीता को पकड़ा दिया सन्यासियों को कि भैया तुम इसको पढ़ाओ। वास्तव में गीता के केस में अगर आप देखें तो कृष्ण जो है वो स्वयं एक गृहस्थ थे, अर्जुन एक गृहस्थ थे, और महाभारत का युद्ध पूरा जो है वो इसी उसमें परिप्रेक्ष्य में हुआ। ये गृहस्थ जीवन में किसी को रात का बंटवारे का हिसाब, उसमें अन्याय हुआ उसके लिए। इसमें अगर आप लोकमान्य तिलक की टिप्पणी को अगर आप पढ़िएगा तो उन्होंने इसको बहुत अच्छा गीता का इंटरप्रिटेशन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया है। तो ये कभी भी गीता का संदेश ये है ही नहीं कि सब दुनियादारी छोड़ छाड़ के कोने में बैठ जाओ और केवल मुक्ति का ही पीछा करो। कतई नहीं, ये मिसकंसेप्शन दे दिया उठा। न गीता का वो करने वाले, प्रवचन करने वाले, न वो सन्यासी थे, न ही जो है उनका शिष्यत्व स्वीकार करने वाले, न वो सन्यासी थे। तो ये कैसे हो सकता है? मैं बस यहीं तो अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ।